अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम आए हैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके डेयरी फार्म या डेयरी लाइफ पे लेके कि जानवरों के जो फार्म जो गाय भैंसें पाली जाती हैं उनके बारे में आपको आज हम मालूमात फराहम करेंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं, कामरा जतियाल रोड पे इनका फार्म मौजूद है और हम इनके साथ अंदर चलते हैं। अंदर चल के आपको भी मालूमात फराहम करेंगे और आपको अंदर का विज़िट भी कराएँगे। तो आइए। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं इनकी चंद एक गाय बाहर खड़ी हैं। इन्होंने कुछ कबूतर भी यहाँ रखे हुए हैं शौकिया, और बाकी ये इन्होंने चारा है वो उनका कुतरा लगा हुआ है। वहीं पे इनके साथ बंदे रहते हैं और यहाँ पे इनके ये बाकी मवेशी खड़े हैं, कुछ इनके बाहर और पीछे भी हैं। और ये इसी फार्म से ज़्यादा भैंसें हैं इनके पास और ये यहाँ का से दूध सप्लाई करते हैं। यहाँ से इनकी बैठक है अंदर और यहीं से ये ताज़ा दूध भी सप्लाई करते हैं। चाचू हमारे साथ आज हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? चाचू अपना नाम बता दें, ये जगह बता दें, इस फार्म के मालिक और इनका बाकी इंफॉर्मेशन वगैरह। मेरा नाम जी सर मुहम्मद इकबाल है। ठीक, मैं पंजाब दा रहने वाला। ठीक है। ये जेड़ा डेयरी फार्म है ये मलक हसंद है। ठीक है। एक कामरे तो तले रोड निकलता है जतियाल। जतियाल रोड ते मतलब ये मतलब फार्म है। सही। ते मैं इन्हां नाल काम करना। सही। ये मेरे मालक ने ते वैसे भी ये डंगरां दा काम करना ता वैसे भी एक सुन्नत है। सही। मैं पहले गार्ड सा कराची। सही माशाल्लाह। लेकिन उस तनख्वाह मेरी 22,000 सी। सही। मेरी उन्दी बरकत नहीं सी जिस दिन हलाल माल दे विच मैं आया। सही। ये मेरी 20,000 तनख्वाह है। मैं खुश हाँ, मेरे बच्चे खुश ने। हाँ, मैं बड़ा एक कुदरत के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ। जी एक नाल। चाचू कितने अरसे से आप जानवरों के साथ या फार्म के साथ जुड़े हुए हैं? मैनू पुत्र मैं 82 च गया सा कराची। सही। तकरीबन 36-37 साल हो गए जानवरों के साथ। जानवरों ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ठीक। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सही। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। सही। ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एक दिल का रिश्ता, मोहब्बत, ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ कोई और काम करा तो मैं बेचैन रहना। सही है। चाचू हम अपने व्यूअर्स को कुछ गाय भैंसों की शॉर्ट्स दिखाते हैं, फिर आपके साथ बड़ी बैठक में मुलाकात होती है। आओ देख। चाचू ये हमने दिखा दी हैं सारी इनको भैंसें गाय वगैरह, ये इसकी नस्ल बताते जाएं हमें, ये कौन कौन सी नस्ल से हैं? ये जी सालम से हम लोग लाए भैंसे। ठीक है। ये सालम की भैंसे, ये दोनों? हाँ जी। ठीक है। और ये वाली जो है ये रावी नीली हमारे उधर पंजाब में आरब वाले उधर के हैं। ये नीली की है। तो इनके दूध वगैरह और इनके चारे वगैरह का भी हमें बताएं कि इनका क्या निज़ाम होता है, लेकिन इनकी सुबह शाम कैसे होती है और इनकी सुबह शाम कैसे होती है? इनकी तरतीब तो ये जी मतलब ये सुबह और शाम हम लोग इनको तकरीबन 12 किलो राशन डालते हैं। ठीक है। 12 किलो की औसत से। ठीक है। मतलब ये राशन जो है ना, ये राशन जो दूसरे चारे से अलावा है। ठीक है। तकरीबन 5 किलो वो होता होगा। ठीक है। तो ये इनका मतलब जो है ना दोनों टाइम का हम 2 बजे जो राशन आप बता रहे हैं, ये अगर आप बताना चाहें कि इसमें क्या क्या शामिल होता है? हाँ बिल्कुल जी, इसमें 2 किलो टुकड़ा होता है। ठीक है। 2 किलो फीट होती है। ठीक है। किलो 2 किलो इसमें चौकर होता है। ठीक है। किलो दाल होता है। ठीक ये है। हम लोग फीड डंगर को डालते हैं। ये दूध वाले जो हाँ, डंगर जो हैं दूध वाले डंगर है। ठीक है। ये इन दोनों का हिसाब है कि? हाँ नहीं, ये तकरीबन जो हमारी ये भैंसें एक जैसी है। ठीक है। हाँ, इनमें कोई फर्क नहीं है दूध में। सही। हाँ जी। तो और इन दोनों का तकरीबन लाइक इनकी बीमारियां वगैरह या गर्मी सर्दी उसमें क्या इन पे वो होता है? उसमें ये जी ये जो मतलब भैंस है ना, अगर इनको बुखार या बदहज़मी या किसी वजह से कोई झटका लग जाए, ठीक है, तो ये ज़्यादा मतलब भी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक तो है, जल्दी सेहतमंद नहीं होती। अगर ये धूप में भी खड़ी रहते हुए, ये जो रावी की भैंस है, ठीक है, तो इनमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये दूध में भी उनसे आगे। ये जो आपने नीली बताई, हाँ जी, खाने में तो एक है लेकिन दूध में ये उनसे आगे। ठीक। हाँ जी। सही। और तकरीबन एक दिन का कितना दूध आपको एक भैंस से मिल जाता है? ये जी 12 किलो की हमारी औसत है। ठीक है। आम रूटीन में 12 किलो की नहीं, वरना ये हमारी 16 किलो वाली भैंस है। 8 किलो टाइम का। सही। हाँ जी। वैसे ये जो होती है लाइक इस नस्ल की या एक एवरेज जो औसतन भैंस की जी दूध दिन के दूध की होती है, हाँ जी, वो कितनी होती है? ये मैंने आपको बताया, ये 6 किलो टाइम का है बच्चे को दे के। ठीक है। एक थान बच्चे को हम लोग देते हैं। ठीक है। 3 थान अनचॉई करते हैं।
तो इनका 6 किलो टाइम का दूध है। ठीक है। तो वो जो मतलब है दूसरी यानी कि दूध तो एक जैसा ही है, इनमें मतलब जैसे नस्लों का फ़र्क है ऐसे किलो 2 किलो दूध का भी फ़र्क है। ठीक है। ये नीली वाली जो है ना, पंजाब आरफ साइड बूरे वाला, ठीक है। ये मतलब इनसे थोड़ा सा आगे है। ठीक है। हाँ जी। सही। और चाचू भैंसों का हो गया जी, आप हमें गायों की तरफ चलते हैं। अब हम इनके बारे में बताते ये हैं। गाय जो है ना जी लाल, ये है वलैती क्रॉस। ठीक है। ये सही। ये वलैती क्रॉस है, ये देसी क्रॉस है। वो जो ये भी तीसरे देसी नज़र पे काली नज़र आ रही है। हाँ जी, ये जो है ना ये साहिवाल देसी क्रॉस है। ठीक है। ये वाला। हाँ, ये वलैती क्रॉस है, ठीक है। ये देसी क्रॉस है। ये सफ़ेद। हाँ जी। और इनमें से दूध के हिसाब से बेहतरीन कौन है? दूध के हिसाब से और गर्मी के लिहाज से ये जो वलैती क्रॉस है ना, पहली दोनों? हाँ वो पहली। हाँ, नहीं ये दो इस तरफ वाली, ये इनमें ये वलैती में साहिवाल का क्रॉस है। ठीक है। तो ये दूध में भी दूसरी गाय की निस्बत अच्छा देती हैं। ठीक है। और गर्मी भी बर्दाश्त करती हैं, सर्दी भी बर्दाश्त करती हैं। ठीक है। ये जो गाय ना, ये गर्मी तो बर्दाश्त करती है, लेकिन सर्दी जिसमें देसी का क्रॉस है वो सर्दी बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है। हाँ जी। और दूध की भी एवरेज है, इनकी ज़्यादा होती है, इनकी कम होती और इनका भी चारा उसी की तरह है। है? उसी लिहाज से हम डालते सही है। सब हाँ, डंगरों को हाँ, एक ही चारा मतलब रूटीन रखते हैं। ठीक है। चाचू आपने ये छोटे भी रखी हैं गाय भैंसें, जी तो ये इन्हीं की हैं? हाँ जी, ये जो बच्ची है ये उस गाय की, बाहर जो आपको नजर आ रही है हाँ वो उस तरफ ये की। बच्चा जो ये इसकी जो मतलब माँ वो बाहर खड़ी है, ठीक है। तो ये जो वो डिलीवरी क्या बोलते हैं उसको, गबन। जी जी जी। वो गबन है। वो जो कोने पर हाँ एक जी। बाहर नजर आ रही जी, है। जी। चाचू ये अंदर खड़ी हुई हैं, वो बाहर खड़ी हुई हैं, ये ये क्या? अभी हमारा इनको बाहर निकालने का टाइम है। 2 बजे हम लोग चुवाई करते हैं, तो इंशाल्लाह 4 बजे चुवाई ख़त्म हो जाती है। अभी इनका बाहर जो हम लोग इसको लेके जाएंगे, रेस्ट का टाइम है। ठीक है। अभी ये बाहर आराम करेंगी, रात को फिर हम लोग इधर कच्चे पे ले आएंगे। ठीक है। और चारे वगैरह का जो कुतरा आप वगैरह बनाते हैं जी, वो यहीं पे ही है सब? हाँ, तो ये मतलब है सामने अभी ये चारा आ गया है, इसको हम लोग अभी टोका नहीं करेंगे। ठीक है। इसलिए कि ये अभी टोका कर देंगे तो ये गर्म हो जाएगा। ठीक। इसको हम लोग करेंगे डालने से 1 घंटा पहले, ठीक है। तो फिर ताज़ा ताज़ा डालेंगे ताकि ये हीट अप नहीं हो। ठीक है। उनको ठंडा खिलाएंगे? हाँ, इनको ठंडा और ये खिलाएंगे। कुतरा खालिस कुतरा ही इनको खिलाते हैं या नहीं, वो जो इसमें आपने भूस बाकी? डालते हैं। ठीक। हाँ, तकरीबन ये ऐसा कर लो कि 5 मन ये होगा टोका, तो इसमें है। 1 मन भूस हो, सही। तो ऐसे इनको डालो। ठीक है। चाचू अंदर की तरफ वापस चलते हैं। हाँ। कुछ भूसा और बाकी बिल्कुल। खुराक की तरफ दिखा दें हमें। लोग इनका राशन गीला करते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है, इसमें गीला करने की क्या वजह है चाचू? गीला ऐसे ना बेटा, ये टुकड़ा है वो सूखा, गाय वैसे सूखा टुकड़ा तो नहीं खा सकती ना, बिल्कुल। उसको गीला करेंगे, पानी में हल होगी तो वो फुलावट करेगा और ज़्यादा होगा और नरम होगा। ठीक है। इसके अलावा हमने सुना है, कहते हैं जो इसमें छोटे लाइक भूसे के छोटे या नुकीले दाने होते हैं, हाँ जी। वो निकल जाते हैं तो वो चुभते नहीं है, कोई ऐसी कहानी है? किस में? ये जो भूसा वगैरह इसमें मिलाते हैं नहीं, या भूसा उसे नहीं गीला मिलाते। करते हैं? नहीं, अगर भूसा इसमें पानी में और टुकड़े में भूसा आप डालेंगे ना तो वो बदबू छोड़ जाएगा। ठीक है। उसको फिर डंगर जानवरों पसंद से- नहीं करेंगे। सही। उसको पसंद नहीं। वैसे अगर जानवर वो खाए तो उससे कोई नुकसान है? उससे ऐसा है ना कि अगर वो डंगर खाए ना तो डंगर ज्यादा बद हजम हो जाता है, सही। क्यों वो हर ठीक। चीज एक जाम करती है। दूध की पैदावार पे भी फिर उस पर फर्क पड़ता है जी। जो चीज अपनी खुशी से डंगर ने खानी, जब भूस राशन में मिल जाएगा तो उसको मजबूरन खाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप एक एक चीज अलग डालेंगे, भूस अलग डालेंगे, इसके ऊपर राशन ऊपर अलग डालेंगे, तो उनकी मर्जी करेगी तो वो राशन खाएंगी। अगर नहीं तबीयत मानती तो नहीं खाएं। अगर उस तरह ये होगा तो फिर ये नुकसान है। सही है। मतलब जानवर जितना खुश होता है खुश उतना होता अच्छा है। दूध हाँ जी। देगा आप। वैसे भी जी आज़ादी तो मतलब हम लोगों को भी हम बोलते हैं कि हम आज़ाद हों, ठीक है ना, हमारा मुल्क भी आज़ाद है, तो ये आज़ाद हो तो ज़्यादा खुश होती है। सही। इनको खुला छोड़ो तो दूध की पैदावार भी और ये बढ़ती फैलती फूलती भी हैं। सही है। और बीमारियों वगैरह बीमारियों से भी इनको अल्लाह पाक मतलब बचाता है, क्योंकि इनकी वॉक होती रहती है, एक्सरसाइज होती रहती है। अगर ऐसे ये खड़ी रहे तो फिर ये कैद ही है। सही। ये बात बिल्कुल। है। हाँ जी। इंसान पे भी इसी तरह का होता है। हाँ। जितने आप उदास होते हैं उतने ही आप ज्यादा बीमार होते हैं। अगर इनको अभी छोड़ देंगे आप तो ये अपनी मर्जी से पानी पियेंगी। बिल्कुल। हो सकता है अभी मैं इनको पानी पिलाने लेके जा रहा हूँ तो इनकी तबीयत नहीं मानती, बिल्कुल। तो मैं दोबारा इनको कल पानी पिलाऊंगा दिन को। ठीक। अगर ये खुली होंगी तो जब इनका दिल करेगा जाके पानी पी लेंगे, जब दिन अपनी इस करेगा मर्जी के मुताबिक अपने मैदे हाँ वगैरह जी। के मुताबिक। खास तौर पे गर्मी, जब आदमी को गर्मी लगती है, उसका सांस फूलता है, तो वो बोलता है मैं पंखे के नीचे चला जाऊं, घूंट पानी पी लूं, तो ये बांधी होती हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त पानी का निज़ाम नहीं, हालांकि हम लोग पानी आगे आखोर में छोड़ते हैं,
सही। इसमें पानी छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि ये भी हमारी तरह आज़ादी मांगती है। बिल्कुल। हाँ जी। चाचू चारे की तरफ चलते हैं, वो जी। पीछे कोई भूसा पड़ा हुआ है। हाँ जी। और यहाँ पे कुछ बोरियों में नजर आ रहा ये है। बेटा टुकड़ा है, ठीक है। हम लोग ये इसको फीड डालते हैं। ठीक है, ये कौन सी फीड है चाचू? ये है जी, इसको हम लोग डॉक्टर फीड बोलते हैं, दूध वाला भंडा। ठीक है। दूध ही दूध। ठीक है। हाँ, केबी। ठीक है, केबी वालों की हाँ है जी, ये। केबी वालों। ठीक। ये भूस है, ये जो मैंने आपको बताया चौकर वगैरह है। ठीक है, ये चोकर हाँ वगैरह। जी, ये मैंने आपको बोला ये दाल वगैरह है। ठीक है, ये दाल वगैरह। हाँ जी, ये हम लोग इनको तेल देते हैं। ये जरा दाल लाइक पिसी हुई सी है, हाँ, जरा सख्त सख्त सी। टुकड़े का ये यानी कि गंदम का वो है दलिया दाल। सही, हाँ समझ जी। गए। तो ये हम लोग तेल देते हैं। तेल कौन सा वाला चाचू? ये सरसों का तेल। सरसों का तेल। हाँ जी। इसी जो आप बनाते हैं नहीं, उसमें अलग देते हैं। ये अलग देते हैं हाँ, इनको अलग। पीने को? हाँ, ये अलग देते हैं। इससे क्या होता है चाचू? इससे ये होता है कि जब हम लोग इनको टुकड़ा डालते हैं ना, तो डंगर ज्यादा हीट पकड़ता है ठीक है। टुकड़े से। ठीक। और दूसरी जो ग़िज़ाएं फीट होगी, हर चीज में केमिकल होते हैं, बिल्कुल गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। तो इनको ठंडा करने के लिए तकरीबन गर्मी में यानी कि 6 दिन बाद तेल हम लोग देते हैं, ठीक है। और सर्दी में 8 दिन बाद। ठीक है, ये इनको तेल देना मस्ट है, सही। नहीं तो ये दूध से भी और ये कितनी मिकदार में, एक जानवर को कितनी मिकदार में दिया? ये डंगर की पोजीशन देखनी पड़ती है। अगर इस तरह के हमारे डंगर जैसे बड़े डंगर ठीक है, है। उनको हम लोग आधा किलो देते हैं। ठीक है। तो वैसे अगर कोई छोटा डंगर है तो उसको पाव भी देते हैं। ठीक है। हाँ जी। सही। मतलब ये जितनी चीजें आपने अभी दिखाई, टुकड़ा हो जी, गया जी, और जी। ये हाँ जी। फीड और बाकी ये सब मिलाकर हाँ। फिर इनको देते फिर हैं। इनको- फिर उनकी ठंडक के लिए पानी या तेल हाँ, वगैरह हाँ, इनको तेल वगैरह पिलाया जाता है। बिल्कुल। ये तेल बात की बात है अलग, जब ठीक ये है। खाली पेट थोड़ा सा होती है। ठीक है। खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद सही। इनको हम लोग तेल देते हैं, ठीक। ताकि इनका मतलब जो है ना, वो अंदर की हीट है वो कम हो जाए। ठीक है। और वैसे भी हम लोग इनको ना 3-4 दिन बाद मलक साहब जो है ना, है। अपना अदरक, सही। लहसुन, ठीक। नींबू, सही। प्याज, सही हो गया। हरी मिर्ची, सही। लाल मिर्ची, सही। ये लाते हैं। काला नमक हो गया, ये हम लोग इनको तकरीबन चौथे दिन मसाला देते हैं। मसाला देते हैं। हाँ जी। इससे क्या? इससे ये वजह? होता है कि ये जो टुकड़ा वगैरह होता है, ये सावा चारा होता है, मकई की छली होती है, इसके इनमें बादी पड़ जाती है, ठीक है। मुंह में बादी आ जाती है, थन लाल हो जाते हैं, ठीक है। डंगर का कलर अजीब जैसा हो जाता है, तो खाने से दिल भर जाता है। तो ये मसाला दें तो फिर इनकी जो है ना अंदर की वो जो बादी वही ख़त्म हो जाती है। ठीक। हाँ जी। सही है। चाचू से बहुत सारी हमने बातचीत कर भी ली, मज़ीद भी बातचीत करते हैं चाचू की पर्सनल लाइफ पे। और इधर चाचू आपकी रिहाइश तो वहाँ पीछे देख ली, ये जगह आपको नज़र आ रही है, ये कोई जी। खाली है या इससे आगे? नहीं बेटा, ये हाँ। हमारे फार्म की ये हदूद है। ठीक। यहाँ तो डंगर हम लोग लाते हैं ना खाली चुवाई करने के लिए, ठीक है। बांध के राशन डालते हैं, और इधर इनकी विजिट के लिए यानी कि बाहर हम खुला छोड़ते मतलब हैं। जगह है आगे? हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। ये जो जगह है ना, यहाँ से ये सारी? हाँ ये सारी, वो कोना भी ये, अच्छा, वो अंदर वाला वो हाँ, प्लॉट वो भी खाली हमारा है। है। ठीक। ये दीवार से ऐसे सीधे जाती है, ठीक है। वो सामने दीवार है। वो उस तरफ कोने वाली? हाँ जी, हाँ। ठीक है। वो जो दरख्त है ये वहाँ तक। सही। चाचू वहाँ भी कुछ जानवर बांधे हुए हैं? हाँ, वो ऐसे ना दिन को हम लोग ये ठंडा होता है, ठीक है। उधर गर्मी होती है, बिल्कुल, वो ये कभी कच्ची। बिजली चली जाती है, ठीक। तो हम लोग वहाँ इनको ला के बांधते हैं, और इधर हम लोग जो ना पानी पिला के रस्सियाँ गले में बांध देते हैं। ठीक है। तो डंगर बाहर आते हैं अपनी मर्जी से, ये जगह नहीं, मतलब रस्सी को गले में वल दे के हाँ, खुला छोड़ खुला देते छोड़ हैं देते हैं। सारी जगह पे? सारी जगह पे जिधर उनका दिल करे जाए। ठीक है। ये कम से कम हम 2-2.5 घंटे उनको खुला छोड़ते हैं। ठीक है। वो कुछ नहीं एक दूसरे को बोलती, आराम से कोई इधर खड़ी हो जाती है, कोई इधर खड़ी हो जाती मतलब अपनी आज़ादी उनको है। खेल कूद हमने के लिए आज़ादी चलने। उनको दी हुई है। ये जगह खाली उनके लिए है, ठीक। घूमने फिरने के लिए। सही। वहाँ तक हमारी जगह जिधर गाड़ी खड़ी हुई है। मतलब अभी जो जानवर कुछ अंदर हैं वो वहाँ पे खाने पीने के लिए? हाँ हाँ, खाने पीने के लिए। ठीक है। इधर दिन को लाते हैं कि उधर बिजली चली जाए तो गर्मी होती है। ये काफी ठंडी जगह है। हाँ, ये जगह ठंडी। छत भी यहाँ की कच्ची सी ये डाली हुई ऐसा है ना, बड़ी। ये चक्कर की वजह से, तूफान की वजह से खराब होगी, ठीक है। वरना ये हमने बिल्कुल फुल कवर होती है। फुल कवर होती है। ठीक। इधर दिन को बांधते। ये राजू ये कौन सी नस्ल की भैंसें हैं? ये एक तो बिल्कुल फुल काली आंख वाली हाँ है, जी, हाँ जी। और एक जरा नीली सफेद सी है। ये हमारे इलाके की उधर की नीली की। ठीक है। ये ये जो हाँ, ये सफेद गबन आंखों, हाँ जी, ये गबन भैंस है। ये गबन भैंसें हाँ हैं। जी। इनको फिर दूसरों के साथ नहीं बांधते कि अगर ज्यादा खा ले तो तंग होती हैं। ये अभी ठीक। तकरीबन अभी 10 दिन 15 दिन लेगी। ठीक है। उसके बाद हाँ, सही है।
वो जब खा लेंगी तो इनको ले जाएंगे, क्योंकि इनको चारा उतना नहीं डालना जितना उनको डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गबन है। बिल्कुल। तो खा लेंगी तो जब फिर रात को इनका आराम का टाइम होता है तंग होती है। सही, तंग होती है। हाँ, तंग होती है, इसलिए हमने इनको बोला कि अभी इधर आराम करो, बाद में आपको ले। चाचू बाकी जो इनकी लाइक ये गबन भैंसों की जो डिलीवरी या बाकी होता है तो उसके लिए डॉक्टर बुलाते हैं या आप खुद नहीं ही? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो ये है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। बिल्कुल। हम लोग उधर सोए होते हैं तो ये अल्लाह के फजल से अपना मतलब जो इनका वो सिस्टम है वो हो जाता है। ठीक है। अगर वो नहीं हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तकरीबन 36, 37, 37 साल हो गए। सही, अगर बच्चा उल्टा सीधा भी हो तो मैं वो कर लेता हूँ। कर लेते हैं। हाँ, कर लेता हूँ। माशाल्लाह। टीका लगा लेते हैं। इनकी जो मतलब है कोई बीमारी हो उस पर हम लोग समझते हैं, ठीक है, इनकी आदत पे समझते हैं। ठीक है, इस पे भी कामयाबी उस आदमी की है जो इनके साथ अपना ज़हन मिलाए, ठीक, उसको पता चले कि इसका मकसद ये है। ठीक, ये नहीं कि आप उधर और ये इधर, डंगर के साथ मतलब है ना घुल मिल के आदमी रहे तो फिर इनका ज़्यादा आदमी को तजर्बा हो जाता है। चाचू बाकी बातचीत तो हो गई, कभी कोई जानवरों के लिए लाइक अपनी ज़िंदगी में कुछ किया हो, कोई खुशी या गमी या ऐसे जानवर के लिए लाइक खुद को पेश किया हो, कोई ऐसा वाकया अपनी ज़ुबान में ही बता दें। गल है जी, ये जी मैं एक दफ़ा ऐसे सिरके गया, ठीक है, एक दोस्त का फार्म सिरके ग्राएं। हाँ, सिरका ग्रां उत्थे वकास खान है, ठीक है, हांगकांग च रहिंदा, उनके फार्म च मैं गया। सही है, मिलन फार्म वास्ते। उनका यहाँ पे। हाँ जी, वो खुद भी इत्थे ने। सही है, माशाल्लाह। ते अगे मैं गया तो एक गां आफरी खली है जिन्हों आपां ने सोज हुई खली है, ठीक है, ते ए जा मतलब ना बेहोश हुई पी, नडाल हुई पी है, तो आखते पैने कि यार छुरी लाओ इनू आपा सेवा करिए। सही, मैं आख्या यार एक टोटका है लाने आ, तुसी कुछ कीता है? आखे यार असी तो दुनिया दी वाह लाई है, ते तू की करेगा? मैं आख्या यार आपा कुछ करने आ, अल्लाह मालिक के। आखे की करना है? मैं आख्या जी जी हल्दी नहीं होंगी आप सालन च डालने, सही, सही, हल्दी लियाओ तकरीबन 4-5 चम्मच, सही, ते एक पाइया तेल लियाओ, नीम गर्म करके आप देने शफा देने वाला अल्लाह सरसों का पाक ही? हाँ, सरसों का वो दिता है जी। अल्लाह पाक दा तो हुक्म हो गया, इंशाअल्लाह ताला 20 मिनट बाद उन्हें पेशाब किया, गोबर किया, सेट हो गई। सही, तो मैं आख्या यार गल है जी ये कि हीले नाल वसीला है। क्या बात। ते जिस तरह एवें आप आखने पंजाबी बंदा बंदे तो दारू, ये मेरा मतलब है भी अल्लाह पाक ने एक बस सदका ही समझ लो या बिल्कुल। जिवें भी मैं कोशिश की बस एक हाथ में हाँ शिफा जी, डाली, अल्लाह लेकिन का वो छुरी हुक्म कोले हुआ। रख के बैठे सी। सही, ते मेरा ये ते और वैसे तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ दिन रात करने ਆ, अगर एक डंगर ए साडी मझ है ਤਾਂ इनका टाइम आ गया है बच्चा देने ਦਾ, सही, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ठीक है, ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ मैं रात ਨੂੰ सो जा। सही। नहीं, मैं 4 पहिए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ रखा। मतलब इनके साथ ही आपने अपनी जिंदगी जोड़ी हुई है, एक मोहब्बत का रिश्ता। हाँ जी, क्यों कि हो सकता है इसका वो टाइम आ जाए और इसको आदमी की जरूरत हो और मैं ना हूँ, बिल्कुल। ये मेरी जिम्मेदारी मतलब अब जब आपने एक काम में कदम रखा है तो क्यों ना उसे सही से जिम्मेदारी सही सर से अंजाम जिम्मेदारी दी जाए। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक भी खुश है, मेरा रब भी मेरे ते खुश है, इज्जत नाल जिंदगी गुजारना पिया मैं। और सारिया चीज़ां तो मतलब है जेड़ा ना मैंने कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मेरा इन्हां नाल प्यार है तो मैं इन्हां दी खिदमत करना। सही, ते मैं आमन वाली नस्ल ਨੂੰ भी आखना कि ये नहीं कि डिग्रियां लैके बंदा कुछ ज़्यादा वो ही हो जाए, लेकिन ये इंसान की ज़रूरत है, इन्हां नाल भी मुहब्बत करन, ये पालन एक बरकत वाली चीज़ है। ते इहदे तो बगैर तो कुछ भी नहीं, अगर दुध नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, बिल्कुल, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਖੋ कोठियां ते बंगले दे मालिक ने, लेकिन जो हमारे अंबिया कराम ने भी यही जानवर और इनके साथ जिंदगी गुजारी ना, उन्हां दी वजह तो ये भी हमारे लिए पैगाम है। मतलब हलाल माल है, बिल्कुल, ये सोने दी चिड़िया है जी। बिल्कुल, ये जेड़े मतलब ये कारोबार है ना डंगरां दा, सोने दी चिड़िया है। सही। मैं जट बंदा जी, कदे उर्दू ते कदे पंजाबी, मैं एडी मेरी तालीम नहीं। चाचू अपने हाँ हुनर में माहिर होना चाहिए, जुबान तो कि इन्हां नाल अगर जेड़ा बंदा मोहब्बत करदा है सच्चे दिल नाल, सही, अगर जेड़ा मुलाजम डंगरां नाल खोट करदा कदे कामयाब, कदे उनदा बच्चा बीमार, कदे उनदी बीवी बीमार। सही, मालिक तो हुण खुदा है, बिल्कुल, ते ओ तो उत्थे बैठे ने, इत्थे मतलब एक सच्चा जज्बा होना हाँ जी, चाहिए। सानू खुश रखते ने। अगर वो खुश ना भी रखन तो मेरा मुतालबा उन्हां नाल है बिल्कुल कि भाई तुसी मैनू खुश नहीं रखते, मेरी जरूरत तुसी पूरी नहीं करते, लिहाजा मैनू आ चीज़ चाहिए। लेकिन इन्हां नाल तो दगा करना है तो फिर मुनाफिक ये मुनाफिक है, ये मैं काम नहीं करना जिंदगी च, भावें कुछ हो जाए। बिल्कुल, ये मतलब अल्लाह का के लिए, ये भी अल्लाह के लिए हुई मतलब ये मखलूक है, इन्हां नाल असीं प्यार ना करांगे क्योंकि कामरे वाले आगे करन दे, असीं करनी है ना। बिल्कुल, ते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हाँ। मेरी जी तकरीबन 57 साल उम्र है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
मैं इन्हां दा दुध पीना, मेरा हुण भी जी करदा है। तोनू ऐ जा नहीं मुखातब होते आखना, मैं आना मैं तेरे रंगे जवान नू पकड़ना, मैं तेरी मजाल नहीं छोड़ जा है ऐसी इन्ना बात मेरा है। मतलब है। हाँ मेरा है जा भी दिल करदा है कि मैं छाल मारा काम तो इधर हो जा, मैं डिग ही पवां, लेकिन जज्बा मेरा है जज्बा जिंदा है। कि मैं आना कि यार असी कदे गंदा काम नहीं करने, खोटा काम नहीं करने, हलाल माल इन्हां दी खिदमत करने, तो इंशाअल्लाह ताला साढ़े जज्बे सच्चे ने। ठीक है नाजरीन, चाचू से हमारी बात हुई, इन्होंने पैगाम के तौर पे आपको ये पैगाम भी दिया कि बेशक आप डिग्रियां हासिल करें, आप अपनी तालीम में आगे रहें, वो भी एक शोबा अफजल है, अच्छी चीज़ है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। लेकिन चाचू ने हमें ये पैगाम दिया कि अपनी देसी लाइफ को, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए और अपनी हकीकत को, एक कुदरत के करीब रहने के ज़रिए को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। चाचू ने नौजवान नस्ल को ये भी बताया कि अगर हम कुदरत के साथ, देसी चीज़ों के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी। इनके साथ ज़ोर, इनके साथ सुबह शाम करेंगे तो बिल्कुल तो ना सिर्फ जानवरों का भला होगा बल्कि इंसान की भी इस दुनिया और आखिरत का भलाई इसमें जोड़ी हुई है अल्लाह ने। और काम सिर्फ पैसों के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए भी करना चाहिए, क्यों बिल आखिर तो हकीकी ज़िंदगी वही है। चाचू के साथ हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। हम यहाँ पर पीते हैं थोड़ी देसी चाय और आपसे होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम।